नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 जून 2024 यानी कि मंगलवार के दिन मासिक शिवरात्रि आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 4 जून 2024 यानी कि मंगलवार के दिन मासिक शिवरात्रि एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 4 जून 2024 यानी कि मंगलवार मासिक शिवरात्रि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 4 जून 2024 यानी कि मंगलवार मासिक शिवरात्रि के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 4 जून 2024 यानी कि मंगलवार मासिक शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दीपक वाला उपाय से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। ठीक है, यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है।
दो दीपक वाला उपाय को हमें ज्येष्ठ के महीने का मंगलवार मासिक शिवरात्रि के दिन करना। किस समय, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। तो आप लोग इस दो दीपक वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो, मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारे घर में पैसा होता है ना, काम भी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से पैसा आना बंद हो जाता है। पैसे आने के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं, घर में क्लेश बढ़ने लगता है, धन की वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, कभी कभी वास्तु दोष इसका कारण होता है। कभी कभी हमारी कुंडली में जो हमारे ग्रह होते हैं उनका संतुलन अगर ठीक नहीं है तब भी घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ जाएंगी। धन को लेकर हमेशा व्यक्ति अपने जीवन में परेशान रहेगा और जिस घर में क्लेश होता है ना, वहां पर भी अक्सर धन की कमी देखी जाती है। वहां पर जो लोग रहते हैं उनके जीवन में गरीबी और निर्धनता बढ़ने लगती है। तो हमेशा कोशिश करें कि सबसे पहले आप अपने घर के क्लेश को दूर करें। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि मासिक शिवरात्रि वाले दिन आपको करना है। देखिए, मासिक शिवरात्रि जो महीने में पड़ती है, इस दिन विशेषकर महादेव से जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं। और महादेव को प्रसन्न करने के लिए अगर आपने यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय आपने कर लिया तो आपके घर का क्लेश भी दूर हो जाएगा और आपके घर में पैसा धन आना भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं रुकता है, हमारी पॉकेट में पैसा नहीं रुकता है, हमारी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है, पता नहीं घर में ऐसा क्या है कि पैसा घर में आता तो है लेकिन बहुत तेजी के साथ वह घर से बाहर चला जाता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके घर में कोई ना कोई वास्तु दोष हो सकता है, कोई नजर दोष हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपके घर में पैसे की बर्बादी बहुत ज्यादा हो रही है। तो हमेशा ध्यान रहे आपको कि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है ना, वहां से नेगेटिव एनर्जी भी अंदर आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी अंदर आती है। वहां से बहुत सारे देवी देवता भी आपके घर में आते हैं, माँ लक्ष्मी भी आपके घर में आती हैं। तो आपके घर का जो मेन गेट होता है ना, जिसे एंट्रेंस बोलते हैं, यह सबसे ज्यादा आपके जीवन को प्रभावित करता है ना। कहने का मतलब है, मुख्य द्वार से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? जब भी मासिक शिवरात्रि पड़ती है, जिस महीने में मासिक शिवरात्रि पड़ती है, बस आपको मासिक शिवरात्रि पर क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले तो हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, दोनों तरफ, ठीक है ना। अंदर की तरफ भी बनाएंगे और बाहर की तरफ भी स्वास्तिक बनाएंगे। ऐसा नहीं आपको केवल बाहर की तरफ, दोनों तरफ आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाने हैं। और आपको शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जरूर जलाने हैं। तो देखिए, जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जला देते हैं ना, तो आपके घर में होता है माता लक्ष्मी का वास। क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रतिदिन शाम के समय में भ्रमण पर निकलती हैं। 7 बजे से लेकर 9 बजे का जो समय होता है, यह माँ लक्ष्मी का समय होता है ना। इस समय पर माँ लक्ष्मी जो है यह भ्रमण पर निकलती है। और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, जिस घर के द्वार पर साफ सफाई अच्छे से होती है, हमेशा महालक्ष्मी उस घर में वास करती हैं। तो जरूर करें यह उपाय। आपके जीवन में आप देखेंगे कि दुख और कष्ट तो बहुत दूर भाग जाएंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके पूरे घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, धन की वृद्धि आपके घर में होती चली जाएगी। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। आपको 2 कपूर लेने हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे से 2 कपूर लेने हैं और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब आपको मंगलवार के दिन स्नान आदि करने के बाद महादेव की आपके घर में कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, या उनका पूरा परिवार अगर है, जिसमें माता पार्वती भी हैं, शिव जी भी हैं, गणेश भगवान भी हैं, है ना। अगर पूरा परिवार है तो और भी ज्यादा उत्तम है।
आपको उनकी मूर्ति प्रतिमा के सामने यह 2 लौंग और 2 कपूर रखकर जलाना है और महादेव से कहना है कि महादेव, मेरे घर में सुख समृद्धि बढ़े और मेरे घर में शांति रहे, मेरे घर का क्लेश दूर कर दे, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर देना। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं, अपने घर पर है ना, घर पर ही इस उपाय को आपको करना है। तो इससे होता क्या है कि सबसे पहले तो आपके जीवन की निर्धनता दूर होने लगती है। कपूर के जितने भी उपाय होते हैं, यह आपके घर से नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, उनको दूर कर देता है। और कपूर का हमारे शास्त्रों में इतना महत्व बताया गया है कि जब हम बहुत सारे यज्ञ करते हैं, बहुत सारा पुण्य करते हैं, उससे जो हमें फल प्राप्त होता है ना, उतना फल तो हमें मात्र कपूर को जलाने से मिल जाता है ना। बहुत सारे यज्ञों का फल आपको कपूर जलाने से मिलता है। तो कोशिश करें कि जब भी मासिक शिवरात्रि आए, प्रदोष आए, अमावस्या आए, पूर्णिमा आए, तब भी आप अपने घर के मंदिर में कपूर जरूर जलाया करें। तो 2 कपूर 2 लौंग के साथ आपको जलाने, हमेशा नजर दोष से भी आप दूर रहते हैं। जब भी आप लौंग और कपूर को साथ में जलाते हैं, देखिए, जब आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं होगा, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, उस पर भी महादेव का आशीर्वाद होगा, तो ऐसी कोई भी आपके जीवन की समस्या नहीं होती है जो आपके जीवन से दूर ना हो सके। तो यह बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। आपको यह उपाय मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए। अब किस समय करना है, तो कोशिश करें सुबह में कर लें। अगर आप सुबह में नहीं कर पाते हैं, तब यह उपाय आप शाम को भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि मासिक शिवरात्रि वाले दिन आपको विशेष कर करना चाहिए। एक चावल का दाना आपको कैसे चढ़ाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे एक चावल का दाना आपके घर में धन की वर्षा कर देगा। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आएगी। हमेशा आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करेंगी। तो देखिए, चावल का संबंध जो होता है, यह शुक्र ग्रह से होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है, चंद्रमा से होता है। और जब आपने अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत कर लिया है ना, आपने अपनी कुंडली में चंद्रमा से जुड़े हुए जितने भी उपाय हैं, वह आप करते हैं या चंद्रमा को अपनी कुंडली में मजबूत कर लेते हैं, तो आपके जीवन की जो निर्धनता होती है, वह खुद ब खुदा द बहुत हो रहा है। दवाइयों में बहुत पैसा जा रहा है ना, तो ये सारी चीजों से आप हमेशा बचे रहते हैं। जब भी आप चावल का कोई भी उपाय करते हैं, देखिए, चावल का जो अक्षत होता है ना, इसका मतलब ही होता है धन की वृद्धि। बहुत सारे देवी देवता हैं जिन्हें कि चावल का ही भोग हम लगाते हैं। चावल के बिना आप देखेंगे कि बहुत सारी पूजा पाठ अधूरी होती है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, अक्षत सबसे पहले हम लेते हैं, है ना। अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल। अब आपको करना क्या है, आपको एक चावल का दाना लेना है ना। सिर्फ एक, कहीं से कहीं तक वह चावल का दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चावल का दाना लेंगे, 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और महादेव के मंदिर में आपको जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाएंगे महादेव की शिवलिंग पर, है ना। भगवान गणेश का ध्यान करके 1 लोटा जल चढ़ाना है और फिर वह 1 चावल का दाना आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, सीधे हाथ की हथेली में रखना है ना। अब अपनी मुट्ठी को आपको बंद करना है और फिर अपनी मनोकामना महादेव से कहना है कि महादेव, मेरे जीवन में यह समस्या है, मेरे घर में धन की कमी है, या मेरे सर पर कर्जा है, या मेरे पास पैसा तो है लेकिन मेरा पैसा बढ़ता नहीं है, या फिर मेरे घर का यह व्यक्ति है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मेरे घर में क्लेश बहुत रहता है। तो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, धन को लेकर है, धन बढ़ नहीं रहा है, धन खर्च बहुत हो रहा है, धन आ नहीं रहा है, जो भी आपकी विश है ना, जो भी आपकी समस्या है, आपको महादेव से कह देना है। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ माता पार्वती का भी ध्यान आपको करना है। यह चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो जब भी आप अपनी विश महादेव से और माता पार्वती से एक साथ कहते हैं, तो आपकी कितनी भी बड़ी विश क्यों ना हो, उसे महादेव पूरा कर देते हैं। जब आप अपनी विश कह देंगे, उसके बाद वो चावल का दाना जो आपने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा देना है और बस उपाय आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो देखिए, मासिक शिवरात्रि जब भी पड़े, जिस भी महीने में जिस भी दिन आ जाए, उस दिन यह उपाय आप कर लें।
आपको जो भी अपने जीवन में चाहिए ना, वह आप महादेव से मांग के देख लेना। आपको महादेव जरूर देते हैं। जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ महादेव से अपनी प्रार्थना कहते हैं और एक अक्षत यानी कि ऐसा चावल का दाना जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, वह महादेव को उनकी शिवलिंग पर जवाब चढ़ा देते हैं, तो यह उपाय बहुत ही उत्तम है। आपको जरूर करना चाहिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।